हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से रिलेटेड स्कंद का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। जो संस्थाएं रॉ मटेरियल खरीद कर और उसे तैयार में कन्वर्ट करती है, बदलती है, तो ऐसी संस्थाएं अपने स्टॉक का दो तरीके से मूल्यांकन करती है। एक होता है रॉ मटेरियल और एक होता है फिनिश गुड्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रॉ मटेरियल वैल्यूएशन, कि रॉ मटेरियल वैल्यूएशन जो होता है कि उसका मूल्यांकन कैसे होता है। इसके लिए हमारे पास तीन विधियाँ होती हैं। मोस्टली ये तीन विधियाँ हैं। पहली होती है कि प्रथम आगमन प्रथम निर्गमन, यानी फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो माल पहले आया है वही पहले जाएगा। आपने 10 तारीख को 500 यूनिट खरीदी, फिर 15 को 200 यूनिट खरीदी। अगर आप यूज़ करोगे तो पहले 10 तारीख वाली यूनिट्स को यूज़ करोगे, 15 वाली बाद में होगी। फिर होती है प्रथम अंतिम आगमन प्रथम निर्गमन, यानी लेफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे बाद में हमने खरीदी है उसको ही हम सबसे पहले बेच देंगे, यानी इसमें उल्टा चलता है। एक होती है भारित औसत विधि। इसमें यह होता है कि जो जितनी भी यूनिट्स आई है उनका हर बार एवरेज रेट निकालेंगे, औसत मूल्य निकालेंगे और उसी से ही हम उसको इशू करेंगे। देखिए एक एग्जांपल देखिए इससे रिलेटेड। मान लीजिए मेरे पास ओपनिंग स्टॉक में थी 400 यूनिट, जो कि थी 7 रुपये पर यूनिट, PU यानी पर यूनिट। फिर मैंने 8 तारीख को खरीदी 2200 यूनिट 8 रुपये से, 23 को खरीदी 600 यूनिट 9 रुपये से, 30 को खरीदी मैंने 800 यूनिट 10 रुपये से। 3 बार मैंने खरीदा है और 3 बार ही इशू किया है। 6 जनवरी को इशू किए 200 यूनिट, 9 जनवरी को इशू किए 800 और 27 जनवरी को इशू किए 1200। हम करेंगे यूनिट्स के अनुसार क्वेश्चन का आंसर जो है वो टाइमिंग के अनुसार भी करेंगे और यूनिट्स को भी ध्यान में रखेंगे। देखिए अगर मैं इसको फीफो मेथड से करता हूँ, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखो उसमें क्या हो रहा है। आपको सबसे पहले ये 3 कॉलम बनाने हैं, एक रिसिप्ट, एक इशू और एक बैलेंस, और एक डेट का बनेगा ही बनेगा। और हमें क्वेश्चन को डेट वाइज ही करना है। आपके पास सबसे पहले 400 यूनिट थी ओपनिंग बैलेंस में, तो 400 इंटू 7 यानी 2800 रुपये का आपके पास स्टॉक था। फिर 6 तारीख को आपने 200 यूनिट इशू कर दी। इसका मतलब 400 में से 200 यूनिट 7 रुपये की आपने इशू की, 1400 रुपये हो गए। अब आपके पास 200 यूनिट बच गई, 400 में से 200 गई 200। अब रेट जो 7 रुपये है वही रहेगी, 1400 हो गए। फिर आपने 8 जनवरी को 2200 यूनिट 8 रुपये से परचेज की, तो ये होगी 17,600। अब आपको यहाँ क्या करना है, 200 यूनिट तो 7 रुपये वाली आपके पास पहले की थी, ये भी दिखानी है, और 2200 यूनिट 8 रुपये वाली और आ गई। यहाँ तो अलग अलग दिखाना है, लेकिन अमाउंट यानी जो 200 वाली यूनिट का और 2200 वाली यूनिट का जो अमाउंट है, इन दोनों को हम जोड़ के लिखेंगे। आगे फिर मैंने 9 तारीख को 800 यूनिट इशू की है। कितनी यूनिट? 800 यूनिट। आप क्वेश्चन जो ये मैं समझा रहा हूँ इसको करने से पहले एक बार क्वेश्चन को अलग से ज़रूर लिख लें, ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह समझ में आए। 800 यूनिट, अब 800 मेरे पास एक साथ इशू नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मुझे पहले ये 200 यूनिट इशू करनी है 7 रुपये वाली, इसको तो मैं अलग करूँगा। अब 200 की यूनिट तो हो गई 7 रुपये वाली पूरी, अब मेरे पास 7 रुपये वाली है ही नहीं, तो अब मैं कौन सी करूँगा, मैं 8 रुपये वाली में से इशू करूँगा। तो 8 रुपये वाली मेरे पास 600 यूनिट ले लूँगा, 200 इंटू 7 करूँगा, 600 इंटू 8 करूँगा, और गुणा करने के बाद इनको एक साथ जोड़ के लिखूँगा। इसमें अलग अलग नहीं लिखते, अमाउंट एक साथ लिखते हैं। अब आपके पास 2200 में से 600 यूनिट गई, तो आपके पास अब 1600 यूनिट केवल 8 रुपये वाली बची है, क्योंकि 7 रुपये वाली पूरी यूनिट्स आपकी इशू हो चुकी। तो आपका अमाउंट बच रहा है 12,800। इसके बाद देखिए 23 जनवरी को 600 यूनिट और ख़रीदी, परचेज किए 9 रुपये से, यानी 5400।
1600 तो पहले की थी, 600 और आ गई, 12,800 प्लस 5,400 दोनों को जोड़ के लिख दीजिए। कैलकुलेटर का आप आराम से उपयोग करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कैलकुलेटर अलाउ है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपने 1200 यूनिट इशू किए 27 तारीख को, 27 जनवरी को 1200। अब आपके पास 1608 रुपये वाली है और फर्स्ट आउट वाला आप मेथड कर रहे हो, तो 1600 में से 1200 आप यूज कर सकते हो। तो 1200 इंटू 8 यानी 9600 रुपये आपके इशू हो गए। 1600 में से 1200 गए तो 400 तो ये बच गई, 600 जो आपकी पुरानी है वो एज इट इज़ रहेगी। इन दोनों को गुणा करके जोड़ लीजिए या इस टोटल में से इस अमाउंट को घटा लीजिए, आंसर सेम आएगा। फिर 30 जनवरी को 800 और परचेज की 10 रुपये के हिसाब से, तो ये हो गई 8000। अब इधर देखिए, 400 तो 8 रुपये वाली थी, 600 9 रुपये वाली थी और 800 10 रुपये वाली और आ गई। इन सब के अमाउंट्स को आप क्या कर दीजिए, इन दोनों के अमाउंट्स को और इसके अमाउंट को जोड़ के लिख दीजिए। ये आपका फीफो मेथड कंप्लीट हो गया। आपको बस ध्यान ये देना है कि जो यूनिट पहले आई हुई है पहले उनमें से ही यूज करना है। अब इसी क्वेश्चन को लीफो मेथड यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से देखिए। वही फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होगा, केवल लिखने के तरीके में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए 1 जनवरी को 400 यूनिट थी आपके पास 7 रुपये वाली, 2800 रुपये। फिर आपने 6 जनवरी को 200 यूनिट इशू कर दी 7 रुपये वाली, 1400 रुपये इशू हो गए, 200 यूनिट बच गई 7 रुपये वाली 1400। अब देखिए 2200 यूनिट आपने परचेज की 8 रुपये वाली यानी 17,600। अब आपके पास 200 यूनिट तो पहले की थी 7 रुपये की और 2200 ये खरीद ली, तो आपके पास 19,000 रुपये का हो गया। अब आपको जो ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, अब 800 यूनिट में इशू कर रहा हूँ। पिछले जो फीफो मेथड था उसमें से तो हमने ऊपर से लिया था, लेकिन ये लीफो मेथड है, हम नीचे से चालू करेंगे। अगर नीचे की यूनिट कम है और हमने ज़्यादा इशू कर दी तो हम उससे ऊपर वाली में लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ 800 यूनिट इशू कर रहा हूँ और 2200 में से मैं 800 ले सकता हूँ। मैंने पहले कहा है आपको क्वेश्चन लिख के रखना पड़ेगा, जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। 800 यूनिट 8 रुपये वाली इशू हो गई 6,400, तो आपके पास 200 तो एज इट इज़ रहेगी। 2200 में से 800 गए तो 1400 ये बच गई। आप टोटल अमाउंट में से इशू वाले अमाउंट को घटा दीजिए, तभी भी आपका आंसर आ जाएगा, या फिर इनको आपस में गुणा करके और फिर जोड़ के लिख दीजिए। लिखना एक बार में ही है। इसके बाद देखिए फिर आपने 600 यूनिट और परचेज कर ली 9 रुपये के हिसाब से 5400 रुपये। अब 200 तो पहले की थी, 1400 भी पहले की थी और 600 और परचेज कर ली, तो अब आपके पास कितने हो गए टोटल 18,000 रुपये। अब मैंने 1200 यूनिट इशू की है, तो 1200 में से 600 तो मैं इसमें से ले लूँगा, 9 रुपये से 600 तो पूरी इशू हो गई। अब बाकी 600 कहाँ से लूँ, तो इस 1400 में से 600 यूनिट 8 रुपये वाली लूँगा, इनको आपस में गुणा करके और टोटल कर लूँगा। अब मेरे पास बचेगा क्या, 200 यूनिट तो 7 रुपये वाली बच रही है और 800 यूनिट 8 रुपये वाली बचेगी, क्योंकि 1400 में से 600 गए तो 800 बच गए। इनको भी गुणा करके या तो इसमें से इसको घटा दीजिए, इनको आपस में गुणा करके जोड़ लीजिए। 30 तारीख को लास्ट में मैंने 800 यूनिट और परचेज कर ली 10 रुपये से, तो हो गए 8,000। 200 तो 7 रुपये की पहले थी, 800 भी पहले की थी और 800 मैंने नई परचेज कर ली 10 रुपये से, तो अब आपका पास कितना स्टॉक रह गया 15,800 रुपये का। नेक्स्ट मेथड देखिए भारित औसत विधि, वेटेज एवरेज मेथड। फॉर्मेट वो का वो रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजेस नहीं होगा। पहली तारीख को 400 यूनिट थी आपके पास 7 रुपये की, तो 2800 हो गए। 200 यूनिट आपने 6 तारीख को इशू कर दी 7 रुपये के हिसाब से 1400, तो आपके पास बैलेंस में भी 7 रुपये के हिसाब से 1400 रुपये का माल बच गया। 8 तारीख को 2200 यूनिट आपने परचेज की 8 रुपये से 17,600। अब देखो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, यूनिट में तो यूनिट को ही जोड़ना है। 200 में 2200 जोड़ो तो आपके पास 2400 यूनिट आ गई और 1400 में 17,600 को जोड़ो
तो 19,000 हो गए। पहले आपको यूनिट में यूनिट जोड़नी है, अमाउंट में अमाउंट जोड़ना है, और फिर इस अमाउंट में इस यूनिट का भाग देके ये एवरेज रेट आपको निकालनी है, औसत जो है आपकी रेट क्या होगी। ठीक है। अब देखिए, अब आपने 9 तारीख को 800 यूनिट इशू कर रहे हो, तो आप क्या करोगे कि जो 800 यूनिट आपने इशू की है वो रेट रहेगी यही 7 रुपये 92 पैसे, गुणा करने पर आएगा 6,336 रुपये। अब देखिए, इस विधि में मेन चीज़ यही ध्यान देनी है, जो एक तो मैंने पहले बताया कि यूनिट में यूनिट को जोड़ना है, अमाउंट में अमाउंट को जोड़ना है, और भाग देके एवरेज रेट निकालनी है। और जब इशू करोगे तो जो यूनिट आपने थी उसमें से जितनी इशू कर दी वो घटाकर लिख दो, अमाउंट में से इस अमाउंट को घटाकर लिख दो, और रेट एज इट इज़ रहेगी। अगर इससे आपके अमाउंट में 2, 3, 4, 5 रुपये तक का भी फ़र्क आए तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सही माना जाएगा। अब आपने 23 तारीख को 600 यूनिट फिर परचेज कर ली, 9 रुपये से 5400 रुपये हो गए। 1600 तो पहले की थी, 600 और ख़रीदी तो कितनी हो गई 2200। अमाउंट में अमाउंट जोड़ना है, यूनिट में यूनिट जोड़नी है, हो जाएगा। अब इस अमाउंट में इस यूनिट का भाग देके नई रेट निकालेंगे, और हमेशा जब भी न्यू रेट निकलेगी तो वो इशू में नहीं निकल के परचेज में निकलेगी। इशू में तो जो रेट होगी वो यही रेट आपको लेकर चलना है। फिर आपने 1200 यूनिट इशू कर दी, 2200 में से 1200 यूनिट इशू करना है, रेट आपकी 8 रुपये 21 पैसे रहेगी, गुणा कर लीजिए 2200 इंटू 8.21, 9,852 हो गया। अब 2200 में से 1200 कम करोगे 1000। अब अमाउंट में से अमाउंट को ही घटाना है, अमाउंट में से अमाउंट को ही घटाना है। अगर रेट एज इट इज़ रहेगी, अगर इसमें 1000 को इस 8.21 से गुणा करता हूँ तो आपका 8,210 रुपये बनता है, पर अपने यहाँ 8,212 आ रहा है। ये चीज़ मैंने पहले क्लियर कर दी कि इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 800 यूनिट आपने और परचेज कर ली 10 रुपये के हिसाब से, तो 8,000 हो गए। वही यूनिट में यूनिट जोड़नी है, अमाउंट में अमाउंट जोड़ना है, और टोटल अमाउंट में यूनिट का भाग देना है, इससे आपकी नई रेट आ जाएगी। तो इस तरह से आप लिफो, फीफो और एवरेज मेथड से स्टॉक की वैल्यूएशन कर सकते हो। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी काम में आता है, और बीकॉम सेकेंड ईयर में भी ये काम में आता है। और आपको पहले इन्हीं टॉपिक्स को समझना है, फिर से नेक्स्ट टॉपिक जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको समझा दूंगा।